तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नितिन चौहान जीडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इग्नू के जो एग्ज़ाम है जून 2022 के वो शुरू होने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा। और मोस्टली आज मैं आपके लिए BHDC 133 जो कि BAG का एक प्रोग्राम, ये BAG का एक सब्जेक्ट है, ये मैं आपके लिए इसका क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं और किस तरीके से हमें करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है BHDC 133 और इसका सब्जेक्ट का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। तो जैसा मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक इग्नू स्टूडेंट हूं। अभी जो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, दिसंबर 2021 के, वो एग्ज़ाम्स मैंने अपेयर किए थे। और उन एग्ज़ाम्स में मेरा स्कोर क्या हुआ है, मेरे प्रैक्टिकल के क्या मार्क्स थे, उनके बारे में हम आगे लास्ट में बात करेंगे। अगर इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पता है जो मेरा ये फाइनल ईयर है, मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे जो कि मार्च और अप्रैल में थे। और आपको पता है कि जो नई डेट शीट है वो आ गई है, जिसमें हमारे मार्क्स हैं वो 22 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो मार्क्स नहीं, एग्ज़ाम शीट आई है, एग्ज़ाम है वो 22 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूं, क्योंकि अभी तक मेरे जितने रिजल्ट आए हैं मेरे किसी में बैक नहीं आया और मैंने कंटिन्यूसली किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था। तो चलिए अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो है आधुनिक हिंदी कविता। तो इसमें जो हमें कुल मिला के समय मिलता है वो 3 घंटे का समय मिलता है, क्योंकि ये जो है 100 नंबर का पेपर होता है हमारा, 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमें अनिवार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें करना बहुत जरूरी है, बाकी जो है उनमें से ऑप्शंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ कुछ कविताएं दी हुई हैं और उनकी संदर्भ सहित व्याख्या। तो संदर्भ सहित क्या होती है? संदर्भ होता है, संदर्भ में हमें डिटेल देनी होती है कि ये हमारे हिंदी सब्जेक्ट के कौन से शीर्षक से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। और इसमें एक प्रसंग होता है कि इन लाइनों में लेखक ने बताना क्या चाहा है या किस बारे में बात की है, और फिर फाइनली व्याख्या करनी होती है। तो जो ये हमारे यहाँ 3 करने हैं और जो हमें हर एक के लिए 12 नंबर एक के लिए मिलेंगे, जो कि 36 नंबर का है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 36 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको बताऊं कि बिना पढ़े आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, तो आप एक बार इसके लिए कमेंट जरूर छोड़ना। मैं आपको बताऊंगा कि आप एक हफ्ते में पढ़ के एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि लास्ट में मैं अपना आपको रिजल्ट भी शो करने वाला हूँ, मेरे कितने मार्क्स थे और मैंने किस क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई की थी। पहली चीज, अगर आप इग्नू में हैं तो आप इनकी बुक से तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ सकते, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ेंगे। मेरा हिंदी मीडियम है, आई होप आपका भी हिंदी मीडियम होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हिंदी का ही है। तो इसमें आपको बुक से तो कुछ भी नहीं समझ में आना है। तो कुछ क्वेश्चन बैंक लास्ट में मैंने दिखाया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं वो भी है, वो सारी चीज दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना। तो ये पहला था, इस पहले को देखिए। फिर इसके बाद ये सेकंड है, बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट ऊषा नागरी, खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, तो यह लतिका भी भर आई, मधमुकुल नबल रस गागरी। ये मैंने ये तीसरा अटेम्प्ट किया था इसमें, और ये चौथा है, और ये हमारे पास 5वां। तो ये जो 5 हैं ये हमें दिए थे और 5 में से 3 करने थे, और इसके लिए एक के लिए 12 नंबर मिले थे। अगर इनमें से कोई भी अगर आपको नहीं आता है तो इसे करने का तरीका बताऊंगा। 12 में से 12 तो नहीं, लेकिन 12 में से 7 या 8 नंबर जरूर आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो, आपको पता है कॉपी खाली छोड़ने से कुछ नहीं मिलता है। कॉपी में कुछ ना कुछ आप लिख के आओगे तो उम्मीद है कि उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन खाली कॉपी, और खासकर इग्नू की खाली कॉपी कभी मत छोड़ो। लिखने के नंबर मिलते हैं यहाँ पे, चाहे आप कुछ भी लिखो, लेकिन कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। ये मेरी बात को आप गौर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो भारतेंदु युग की हिंदी काव्य की जो विशेषताएं हैं
उनके बारे में बोला गया है, ये लिखना है आपको। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। ये द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि हैं उनके परिचय देना है, जीवन परिचय अगर आपने याद किए तो उनके बारे में लिखना है। और जैसे मैंने बताया आपको इनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, पहले क्वेश्चन के 3 और जो ये आ रहे हैं इनमें से कोई 4, केवल 5 क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ ऑप्शंस भी होते हैं। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में चित्रित नारी सम्मान की भावना को रेखांकित कीजिए। मैथिली शरण गुप्त का एक काव्य है नारी सम्मान, उसकी भावना को रेखांकित करके आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन आता है छायावाद की अंतर्वस्तु की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें, क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। लास्ट जैसा मैंने बताया कि इसमें मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बैंक्स भी दिखाऊंगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो भी दिखाऊंगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे प्रमुख काव्य हैं, जैसे कामायनी, आंसू, झरना, लहर। उनकी विशेषताएं क्या हैं कि उनमें क्या प्रमुख होता है, उनके बारे में पूछा गया है। निराला की काव्य संवेदना की प्रमुख आयामों की चर्चा कीजिए। महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। और फाइनली 9वां क्वेश्चन मिलता है निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, तो इस पे आपको लिखना है राम नरेश त्रिपाठी का क्या योगदान था, पंत और प्रकृति, राधा कृष्ण दास के बारे में कोई भी 2 टॉपिक चुनिए और इन पे टिप्पणी कीजिए। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो देखो कॉपी होती है वो 26 पेज की होती है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करके आपको 18 से 20 पेज लिखने हैं 60 से 70 मार्क्स लाने के लिए। कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। तो आप जैसे आपने देखा कि इसमें हमें जो टोटल 9 क्वेश्चन मिले, लेकिन हमें करने 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, उसमें जो हमें ससंदर्भ व्याख्या करनी है, तो उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 मिले हुए हैं, और बाकी बचे 8 क्वेश्चंस में से कोई आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप देख रहे हैं 5 करने हैं और 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप बड़े आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं बुक्स की, इसके लिए कौन सी बुक्स बढ़िया रहेगी। बेस्ट बुक विद सॉल्व्ड पेपर, इसमें हमारे पास 2 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 2 गैस पेपर मिलते हैं। यकीन मानो आप 2 सॉल्व पेपर और गैस पेपर भी आप इसके लगा के जाओगे ना, आपके 60 से 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता। पूरे महीने या पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वीक ढंग से पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं खुद कंपटीशन की तैयारी करता हूं, तो मेरा इतना टाइम नहीं होता, तो इग्नू से पहले सिर्फ 1 महीने पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था, और मेरा स्कोर जो रहेगा वो मैं अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए BHDC 133 है, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज, हर किसी यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है ये। आधुनिक हिंदी कविता 3rd सेमेस्टर था मेरा, 3rd सेमेस्टर के लिए थी। अब देखते हैं कि इसमें हमारे जो मेन टॉपिक कौन से हैं। और ये है इस जो पब्लिकेशन वो है gullibaba.com। gullibaba.com है ये। आप अपने रीजनल सेंटर के या आपके नियर मार्केट में जहाँ इग्नू की शॉप हो वहां पर बुक्स आप ट्राई कर लेना, आपको ये मिल जाएगी। इसका प्राइस 200 के समथिंग है और डिस्काउंट पे 160 के करीब आपको मिल सकती है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक कवर होते हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं आपको दिखाते हैं। जैसे पहला अध्याय है भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। भारतेंदु युगीन कविता, स्वरूप और विकास, भारतेंदु और उनकी कविता, युगीन हिंदी काव्य, स्वरूप और विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उनकी कविता, मैथिली शरण गुप्त और उनकी कविता, राम नरेश त्रिपाठी और उनकी कविता। और अध्याय 2 में आते हैं तो ये हमारा छायावाद का है। छायावाद, स्वरूप और विकास, जयशंकर प्रसाद और उसकी कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता, सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता, महादेवी वर्मा और उनकी कविता। इसके बाद आगे आते हैं काव्य वाचन और विश्लेषण। इसमें ये आप देख रहे हैं, आप ये जो सारे चैप्टर देख रहे हैं ये टॉपिक आपके कवर होंगे। और यकीन मानो अगर इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 80 से 90 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन आप इनको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी बात मानिए, आप कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लास्ट के 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले आप किस हिसाब से पढ़ो, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा उस हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा और उसी तरह पढ़िए। अगर जो मैंने ये आपको PDF दिखाई है, अगर इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम लिंक छोड़ दूंगा, आप मेरे उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए और वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।
क्योंकि इग्नू से रिलेटेड अब जितने भी एग्जाम या जितने भी कोर्सेज है उन सब से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा, और फिर किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है वो भी लेके आऊँगा, कॉपी को किस तरह लिखते हैं वो भी लेके आऊँगा। सारी चीज़ें डिटेल्ड वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी अपडेट करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो उसका क्वेश्चन पेपर आपको मिले। क्योंकि ऐसे ही मैं अब हर एक सब्जेक्ट के मेरे पास क्वेश्चन पेपर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की हेल्प की जाए जो लोग अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले हैं। और अभी जैसा आपको पता है 22 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, मेरे एग्जाम थर्ड ईयर के हैं, आपके सेकेंड ईयर के हैं। तो चलिए आपको एक बार मैं अपना रिजल्ट और शो करता हूँ, कैसे मार्क्स हैं आप एक बार वो रिजल्ट देख लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा इग्नू का रिजल्ट है, जो अभी 5 सब्जेक्टों का आया है। मैंने 8 का दिया था और सामने डेट भी लिखी है और मंथ ऑफ ईयर भी दिखा है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो सबसे पहले BEGLA 138 55। देखो आपको पता है ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और इंग्लिश यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों की कैसी होती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो मेरी आपकी बिल्कुल अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इतना है। BHDC 133 जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, मेरे 64 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, केवल 1 वीक पढ़ने के बाद ये मार्क्स। और BHDC 134 इसमें 70 मार्क्स है आउट ऑफ 100। BHDLA 137 ये 100 में से 53, और BPAC 133 100 में से 54। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको ऐसी कुछ नॉलेज इग्नू से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, या कोई भी अपडेट जो भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट में जान सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो और लाने वाला हूँ आपके लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।